उस समय कहने 100% स्टैक रहा जो इनके संसदीय क्षेत्र में तारापुर में चुनाव हुए थे। यहाँ कई वर्तमान मुख्यमंत्री को मंदिर में हिलने नहीं दिया गया। क्या कभी ऐसा यहाँ पे भेदभाव देखने को मिला? नहीं। इस आज़ादी के 78 साल बीत गए, भेदभाव तो शुरू से हो रहा दलितों के प्रति। मोदी जी इनके सामने फेल हैं, इनके सामने नीतीश कुमार फेल हैं। जब 100% स्ट्राइक रेट है तो झारखंड में जरा देखा ना दे भाई। अबरी बीजेपी छोड़े ना। कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। दूसरी तरफ उनका बयान आता है कि वो सरकार उसे सार्वजनिक नहीं करे। चिराग क्या कहना चाहते हैं? 10 करोड़ नौकरी देंगे, हाँ, तो 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, 2 करोड़ नौकरी देखो। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना हुई थी, उस जनगणना की ज़रूरत देश में भी है और पूरे देश में ये जनगणना होनी चाहिए ताकि सरकार के पास एक आंकड़ा रह सके। लेकिन चिराग पासवान अपने दिए गए बयानों में घिर गए, क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया कि सरकार को जनगणना तो करवानी चाहिए लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। वैसे में अब राजद जो है हमलावर है और सीधा सीधा चिराग पासवान के जीजाजी अनिल कुमार साधु जो है इस वक्त चिराग पासवान को आड़े हाथों ले लिए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहले तो सर सीधा सवाल, आज चिराग पासवान जी का जो बयान आया उस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका जो बयान आया, हम लोग भी चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। जिस तरह बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में जातीय जनगणना हुआ और उसे सार्वजनिक किया गया, जनता के सामने रखा गया। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। इस देश में जब नदी का जनगणना हो सकता है, पशु पक्षी का जनगणना हो सकता है, मछली का जनगणना हो सकता है, तो फिर प्राणी का, मनुष्य का क्यों नहीं? क्योंकि आप देखे होंगे कि पेड़ पौधा का भी सार्वजनिक किया जाता है, बाघ का भी सार्वजनिक किया जाता है। तो चिराग जी एक तरफ कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, दूसरी तरफ उनका बयान आता है कि वो सरकार उसे सार्वजनिक नहीं करे। चिराग क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं सार्वजनिक? तो फिर जब तक सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी जनसंख्या का, तो फिर देश के लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारी आबादी कितना है? फिर नौकरी में कैसे रिजर्वेशन मिलेगा? आरक्षण कैसे मिलेगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसकी जितनी आबादी, जनसंख्या भारी, उसकी उतनी आबादी। लेकिन चिराग पासवान जी का कहना है कि अगर इसे सार्वजनिक कर दिया जाए तो इससे भेदभाव होगा। कैसी भेदभाव? बिहार में तो कोई भेदभाव नहीं देखने को मिल रही है। मैं शायद चिराग जी भी बिहार से आते हैं, उन्हें लगा करीब 8-9 महीना तो हो गए बिहार में जाति गणना करवाए हुए। क्या कभी ऐसा यहाँ पे भेदभाव देखने को मिला? नहीं। इस आज़ादी के 78 साल बीत गए, भेदभाव तो शुरू से हो रहा दलितों के प्रति, जो कि सभी लोग जानते हैं कि आज भी दलितों के साथ वही भेदभाव हो रहा है कि जो पहले अंग्रेज़ों के जिस तरह समय में होता था। आज भेदभाव नहीं होते तो आज मणिपुर में 2 साल 5 साल से मणिपुर जल रहा है और देश के चौकीदार आज तक वहाँ नहीं जाते हैं। भेदभाव आज है कि बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वहाँ दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है। भेदभाव तो आज भी है। यहाँ कई वर्तमान मुख्यमंत्री को मंदिर
में हिलने नहीं दिया गया। मंदिर चले भी गए तो तुरंत मंदिर को धो दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी गए थे, वहाँ उनको मंदिर से बाहर रखा गया, गेट से बाहर रखा गया। हाँ, तब भेदभाव तो आज भी है, तो ऐसा थोड़े है। लेकिन जाति जनगणना होनी चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए कि किसकी कितनी है संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, चिराग पासवान बीते दिनों अगर हम बात करें तो झारखंड में गए हुए थे और उनका कहना था कि सिर पर कफन बांध कर वो झारखंड पहुंचे हुए हैं और झारखंड का विकास करके रहेंगे। कौन सी वाली कफन बांध लिए? अब तो इस पर चिराग जी ही जवाब देंगे। भाई कफन बांध कर निकले हैं। हाँ भाई, बिहार में कौन सा विकास उन्होंने किया? कौन सा विकास किया? विकास किए होते तो जमुई छोड़ के तो हाजीपुर नहीं जाते। जब हाजीपुर जो आए हैं, तब बताइए ना, जिस सरकार में मंत्री हैं ये और जिस विभाग के मंत्री हैं ये, क्या बिहार में यूनिट खुल गए क्या? हाँ, करीब 8-9 महीना हो गए। इसलिए चिराग जी ये सिर्फ फ़ोटो शूट जैसे करवाते हैं ना, जिस दल में सहयोगी दल हैं, जिस पार्टी में बीजेपी में, तो इनके आका जो आदरणीय मोदी जी भी तो फेंकू हैं। वो तो देश की जनता को फेंक रहे हैं कि 10 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ, तो 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, 2 करोड़ नौकरी देखो। हाँ, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देखो। यही है, इनका भी वही हाल है, सिर्फ फेंक रहे हैं अपना। बिहार ही ने, अब झारखंड की जनता भी समझ चुकी है कि ये लोग किस पार्टी से, संगठन से आते हैं। बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो फेंक रहे हैं। अच्छा, लेकिन राजू तिवारी जी का कहना है कि हम सिर्फ बिहार में गठबंधन में हैं, देश में गठबंधन में नहीं है। एनडीए गठबंधन जो है सिर्फ बिहार में है। हम देश में नीतीश कुमार भी झारखंड चुनाव में अलग अपने दम पर हैं, चिराग पासवान भी अलग दम पर हैं। तो ऐसा क्यों? क्या बिहार में महागठबंधन के सामने तमाम लोग जो एक होकर खड़े हो जाते हैं, वही ताकत दूसरे राज्यों में क्यों नहीं दिख पाती है? अभी देखिए, चिराग जी को समझना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी समझ चुकी है। ये जब गठबंधन की बात करते हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष, पिछले बार जो चुनाव हुए थे बिहार में, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार था, वहाँ वहाँ चिराग जी उम्मीदवार खड़ा किए। क्या उस समय नीतीश कुमार जी बीजेपी में नहीं थे? क्या थे कि नहीं? तो फिर जेडीयू के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार जो खड़ा किया वो क्या था? कहीं नहीं, कहीं गठबंधन के साथ धोखा इन्होंने किया। और बीजेपी का प्रचार करने के लिए भी गए। बीजेपी के कुछ सीटों पर जहां बीजेपी की उम्मीदवार थे, वहां भी इनका उम्मीदवार खड़ा था। तो ये गठबंधन पर कितना विश्वास लोग इनको कर रहा है, कितना नहीं करेगा, आने वाले समय इन लोग बता देंगे कि ये विश्वास पात्र हैं कि ये क्या है। चिराग पासवान झारखंड में अब अपना पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि 40 विधानसभा सीट से वो अपनी उम्मीदवार को उतारेंगे, लेकिन आज तक वहां से कोई विधायक नहीं बन पाए चिराग पासवान के। क्या लग रहा है कि वहां भी जिस तरीके से यहाँ पर बरगला रहे हैं, वहाँ भी यही हो रहा है? देखिए, इनकी पार्टी है, अब ये क्या करेंगे। पिछले बार भी तो झारखंड में खड़ा किए थे, सबकी जमानत जब्त हो गई। हाँ, ये जो बोल रहे हैं 100% स्ट्राइक, तो चिराग जी भूल गए उस समय कहानी 100% स्ट्राइक रहा जो इनके संसदीय क्षेत्र में तारापुर में चुनाव हुए थे। इनके विधानसभा कुशेश्वर स्थान में, जहाँ स्वर्गीय पासवान साहब का नानी घर है, वहाँ इनकी जमानत जब्त हो जाती है। और बीजेपी या जेडीयू के वोट लेकर ये 100% स्ट्राइक रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मोदी जी इनके सामने फेल हैं, इनके सामने नीतीश कुमार फेल हैं। जब 100% स्ट्राइक रेट है तो झारखंड में ज़रा देखा ना दे भाई। अबरी बीजेपी छोड़े ना, बीजेपी या जेडीयू के साथ या अकेले लड़के चुनाव 100% स्ट्राइक रेट दिखा दे अकेले, तब हम समझेंगे कि नहीं।
देखिए साधु पासवान जी थे, चिराग पासवान के जीजा जी हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान झारखंड को लेकर कहते हैं कि अपने सर पर कफन लेकर निकला हूं, झारखंड का विकास करना है, और वही बिहार जो है इस वक्त डूबा हुआ है, लेकिन चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र में भी अब तक देखने नहीं गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान बयान देकर बुरी तरीके से फंस गए हैं। कहना है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन उसे सार्वजनिक ना करे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।